गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या किया था? कल हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, जिसका एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर का नाम क्या था? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हमने चैप्टर देखा था जीव विज्ञान। तो कल मैंने आपको क्या बताया था? कल हमने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी पढ़ा था। बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर क्या बताया था कि बायोलॉजी हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज द बायोलॉजी। अगर हिंदी में बोले तो जीवधारियों का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान हम इसे बोलते हैं। ठीक है, कल फिर हमने इसमें क्या देखा था? बहुत सारी हमने इसमें इसकी ब्रांचेस देखी। ब्रांचेस के अंदर मैंने आपको बताया था जूलॉजी और बॉटनी ब्रांचेस देखी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी देखी, पैथोलॉजी, तो अलग अलग बहुत सारी हमने इसकी ब्रांचेस देखी थी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर के थोड़ा आगे जाएंगे। आज हम क्या देखेंगे? स्कोप ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी यानी जो जीव विज्ञान है उसका जो महत्व हमारे लिए क्या है, या उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है। स्कोप ऑफ बायोलॉजी, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे बायोलॉजी का स्कोप है। सबसे पहले हम देखेंगे फूड एंड बायोलॉजी, भोजन तथा जीव विज्ञान। इसमें हम क्या देखते हैं? फूड एंड बायोलॉजी में, फूड एंड बायोलॉजी में हम सभी जानते हैं कि फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसके लिए फूड का क्या होता है? बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही फूड हमें कहाँ से मिलता है? कुछ फूड हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड की बात करें, एनिमल की बात करें, तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलते हैं? जैसे हम बात करें एनिमल से हमें क्या क्या मिलते हैं? हमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, फिर हम देखते हैं हमें एग का प्रोडक्शन होता है, हमें क्या बोलते हैं? हनी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम एपीकल्चर देखें, हनी का प्रोडक्शन होता है, और मीट का प्रोडक्शन, बहुत सारी पल्सेज हमें मिलती है, ऑयल सीड्स मिलती है। तो हमने क्या देखा कि फूड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से हमें मिल रहा है? हमें कहीं ना कहीं बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी हम क्या बात कर रहे हैं? प्लांट और एनिमल से हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड होती है। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें बायोलॉजी से ही, यानी प्लांट प्रोडक्ट से या एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिलती है। ठीक है, तो फूड एंड बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। जो मैंने आपको बताया मिल्क का, एग का, हनी का, या और सारे जितने भी प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका हमें क्या मिलता है, इनका प्रोडक्शन कैसे हम करते हैं। ठीक है, इसमें हम जैसे अगर ये बात करें, इसमें हम एक चीज और पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। जैसे एक ब्रांच और आती है इसके अंदर, इसके डेयरी फार्मिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे मिल्क का प्रोडक्शन, सपोज करो कोई काऊ है, तो हम काऊ की कौन सी स्पीसीज प्रोडक्शन करेंगे? उसका प्रोडक्शन करेंगे जो बहुत ज्यादा मिल्क देती हो, जिसके मिल्क में क्या होता हो? बहुत ज्यादा प्रोटीन, सॉरी कैल्शियम हो, ठीक है, प्रोटीन हो। तो हम क्या करते हैं? ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स या ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो फूड एंड बायोलॉजी या भोजन तथा जीव विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड हम क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? कृषि तथा जीव विज्ञान। कृषि तथा जीव विज्ञान हम कहीं ना कहीं जानते हैं, आप सब्जेक्ट ही आपका कौन सा है? कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? हमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे जो एग्रीकल्चर होते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसके मेरिट्स भी बहुत ज़्यादा है, कुछ डिमेरिट्स भी है। फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बेटा, फंगीसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। तो फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या एक तरह के केमिकल्स हैं, और जब ये केमिकल्स हमारे फूड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ही हार्म कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत हमें डिजीज फैल रही है। जैसे आजकल हम कहते हैं कि आजकल कोई भी चीज़ क्या है? शुद्ध नहीं है, हर चीज़ में क्या है? मिलावट है। कहीं ना कहीं हम ओल्डर टाइम्स में कहते थे, हमारी दादी वगैरह होती थी, कहते थे हर चीज़ उनका प्योर था, लेकिन आजकल क्या है? हर चीज़ में मिलावट आ रही है। कारण क्या है? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन चाहिए होता है कम समय में, तो कैसे हम उसको
पूरा हम क्या करें, उसको करें पूरा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी में। वहीं पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हम देखिए जैसे अर्थवॉर्म से हम क्या करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, जो कि हमारी क्या करता है अर्थवॉर्म सॉइल की फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। तो एग्रीकल्चर के हम देखें हमने बहुत सारे मेरिट्स भी हैं और बहुत सारे इसके डिमेरिट्स भी हैं। तो वहीं पे जब हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का कहीं ना कहीं इससे भी ये जुड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, हेल्थ, डिजीज एंड बायोलॉजी। हेल्थ डिजीज का क्या रिलेशन है, हेल्थी पर्सन क्या रहेगा, वेल्थी रहेगा, यानी हेल्थी पर्सन रहेगा तो वो फ्री फ्रॉम डिजीज रहेगा, उससे कोई भी बीमारियां नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी उससे कोई भी बीमारियां। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन हेल्दी है, अगर वो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, प्रॉपर प्रोटीन्स ले रहा है, प्रॉपर विटामिन्स ले रहा है, तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो जिस वजह से क्या होगा उसको कोई बीमारियां नहीं होगी। तो इसमें हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में, फॉर एग्जांपल बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई या माइकोप्लाज्मा जो कि डिजीज स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो हम उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, कैसे डिजीज स्प्रेड होती है या कैसे उसे हम कंट्रोल कर पाएं, ठीक है। अब डिजीज से रिलेशन है, फॉर एग्जांपल इतनी सारी, जैसे अभी हम देखते हैं कोरोना वायरस, ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं, इसकी वैक्सीनेशन वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो इसी में हम उसकी क्या पढ़ रहे हैं, उसका हम स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो हेल्दी है, लेकिन अगर हेल्दी है तो हम बीमार भी पड़ेंगे तो उस चीज को कंट्रोल कैसे करें। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैंने क्या बताया था कल आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको हमें क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है देखने के लिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्योग जीव विज्ञान। अब हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल बायोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्री में देखें तो आपने देखा होगा बहुत सारे कल्चर कहीं ना कहीं, जैसे हम देखते हैं हनी बी से कौन सा कल्चर कराते हैं, हनी बी से हम देखते हैं शहद यानी एपी कल्चर करवाते हैं, यानी हम शहद का कल्चर करवाते हैं। कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हनी बी से कल्चर करवाते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं, और हनी का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो हनी है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अलग अलग मेडिसिन के अंदर काम आती है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज आती है, स्किन प्रोडक्शन के लिए यूज आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहाँ बनती है, इंडस्ट्रीज में बनती है। वहीं पे हम बात करें लैग कल्चर की बात करें, लैग इंसेक्ट से करवाते हैं। लाख जैसे आपकी लैग की बैंगल्स वगैरह बनती है, या बहुत सारे लैग के आइटम्स वगैरह बनते हैं, उनके लिए यूज आता है। सिल्क वॉर्म से हम कल्चर करवाते हैं, शीट जैसे ऊन वगैरह का कल्चर वगैरह कैसे बन रही है, कैसे आपके, तो इंडस्ट्री का भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम क्या देखेंगे, एनिमल कंजर्वेशन, जंतुओं का संरक्षण। तो जंतुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है, जैसे आज हम देखते हैं कि ह्यूमन अपने क्या वेलफेयर के लिए या अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, जंगल को काट रहा है। तो जंगल को काट रहा है, कहीं ना कहीं एनिमल्स का हैबिटेट कहाँ पे है, जो एनिमल्स का हैबिटेट है वो उनके लिए तो फॉरेस्ट ही है। अगर फॉरेस्ट ही जंगल ही कट रहे हैं तो ये एनिमल्स कहाँ पे जाएंगे, सही है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम एनिमल्स को कंजर्व कैसे करें, कंजर्व का मतलब है जो भी एनिमल्स हैं जो कि कैसे हो चुके हैं, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, एंडेंजर्ड का मतलब है जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, यानी जो एक्सटिंक्ट होने वाले, जो विलुप्त होने वाले हैं, उन्हें हम कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए एक आपकी रेड डाटा बुक आती है, हम बाद में पढ़ेंगे, रेड डाटा बुक आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल जो कि एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनको हम उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे हम क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाती है, जैसे क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह, डियर प्रोजेक्ट वगैरह, इन पे प्रोजेक्ट्स चलाती है कि इनको कैसे हम बचाएं और जो क्या बोलते हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल कंजर्वेशन यानी जंतुओं का संरक्षण, और इसके साथ ही एनिमल कंजर्वेशन के लिए हम देखेंगे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ओपन होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अगर प्लांट्स के लिए देखें तो बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, और बहुत सारी क्या बोलते हैं, और डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को रखते हैं। वहीं पे जू वगैरह आप देखते हो, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो
वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल कंजर्वेशन की, तो एनिमल को हम किस तरह से कंजर्व करते हैं, कैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, बचाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा स्कोप ऑफ बायोलॉजी में, हमने 5 पॉइंट्स देखे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फूड एंड बायोलॉजी देखा, हिंदी में क्या बोलेंगे, भोजन तथा जीव विज्ञान। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी यानी कृषि जीव विज्ञान। थर्ड पार्ट हमने क्या देखा, हेल्थ डिजीज एंड बायोलॉजी, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य एवं रोग जीव विज्ञान। फोर्थ वाला हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी मतलब उद्योग जीव विज्ञान। वहीं पे अगर हम फिफ्थ की बात करें, एनिमल कंजर्वेशन यानी जंतुओं का संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो ये 5 स्कोप, और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। मैंने क्या बताया, बायोलॉजी का जो स्कोप है वो हर एक फील्ड के अंदर है, हर एक फील्ड के अंदर है। ये तो कुछ पॉइंट्स है जो हम ले रहे हैं, जो आपके बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब हम देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, वापस हम रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पर आए, हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, बहुत सारी ब्रांचेस देखी, फिर हमने स्कोप के बारे में पढ़ा। चैप्टर आपको क्या इस तरह से रिवीजन होना चाहिए कि हमारे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि नहीं अब हमें पूरा याद है, बस हमें पॉइंट्स याद रखने, बाकी हम अपने मन से लिख सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। जैसा कि अब एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, तो एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमने देखा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी फसल उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी किस तरह से हम फसल का उत्पादन करते हैं और क्या क्या ऐसे तरीके होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनको कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, फसलों उत्पादन कैसे करते हैं, कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, किस सॉइल में ये उगते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए इन्हें, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्हें चाहिए, तो हम ये क्या पढ़ते हैं, ये एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो एग्रोनॉमी में भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा हम क्या बात करेंगे, फॉरेस्ट्री। दूसरी हम क्या बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वानिकी। फॉरेस्ट्री यानी जंगल। मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमंस अपने वेलफेयर या अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। जंगलों को काट रहा है तो क्या हो रहा है, जो एनिमल्स है कहीं ना कहीं एनिमल्स और प्लांट्स है उनका हैबिटेट उनसे छिन रहा है। तो कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करें, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ओपन करें। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। बहुत सारे हम बॉटेनिकल गार्डन्स ओपन करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन आपने कभी विजिट भी किया होगा। तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई भी अगर हम कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी हम बॉटेनिकल गार्डन जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप किसी भी एनिमल को आप हार्म नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, आप उनके हैबिटेट के अंदर जा रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके हैबिटेट में जाकर उनको डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, फॉरेस्ट्री में एक पॉइंट और आता है, जैसे अब हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम पेड़ों को उगाएंगे। जितने पेड़ काट रहे हैं उसके डबल कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, पेड़ को उगाएंगे। तो हम फॉरेस्ट्री में या फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करते हैं। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी। जैसे हमने एनिमल ब्रीडिंग ली थी वैसे ही हम प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग आगे आपके डिटेल में आएगा। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सपोज करो, यानी प्लांट को सपोज करो हमने 2 प्लांट लिए, कॉटन की कोई स्पीसीज ले ली, तो कॉटन की एक स्पीसीज है जो कि किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरी कॉटन की स्पीसीज ली जो कि उसकी शेप और कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हमने क्या देखी, 2 कॉटन की स्पीसीज ली, दोनों में क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स है। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे या हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और एक नई हम स्पीसीज ग्रो कराएंगे, सीड। तो इनके क्रॉस से क्या है, इनके ब्रीडिंग से क्या है, हमें सी स्पीसीज मिली। अब सी स्पीसीज में क्या होगा, ये दोनों
कैरेक्टर आएंगे। कौन कौन से 2 कैरेक्टर आएंगे? इसमें हाइट के भी कैरेक्टर आएंगे, प्लस इसके आएंगे शेप और कलर के भी कैरेक्टर आएंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे प्लांट्स को लेते हैं, अच्छे से अच्छे लेते हैं, और प्लांट ब्रीडिंग में हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे हमें हायर यील्ड मिले, कैसे हमें डिजीज फ्री प्लांट्स मिले, कैसे हम क्या बोलते हैं वायरस बैक्टीरिया इन डिजीज फ्री हम प्लांट्स प्रोडक्शन करें जो कि हमारे लिए कम हार्मफुल हो। ठीक है, तो और अनुवांशिकी जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? मेंडल को पढ़ते हैं, हमने 10th की बुक में पढ़ा भी होगा। तो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब आनुवांशिकी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे वंशजों के बारे में हम पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जीनोटाइप के बारे में पढ़ते हैं और जीन्स फिनोटिपिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के हम क्या करते हैं? जीन्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? हम जीन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, वहीं पे हम हॉर्टिकल्चर में आए। अगर हम हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर हम क्या देखेंगे? हॉर्टिकल्चर के अंदर हम क्या देखते हैं? हॉर्टिकल्चर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम फ्रूट के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम और किसके बारे में पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में? हम वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और हम और किसके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं? हम फ्लावर। तो जब हम इन 3 की स्टडी करते हैं किसी एक ही फील्ड में, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हिंदी में क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान। उद्यान यानी बाग बगीचे। बाग बगीचे में हम क्या लगाते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं। तो इनका प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? जब इनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। वहीं पे हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी हिंदी में क्या कहेंगे? पादप रोग विज्ञान। हिंदी में क्या बोलेंगे? पादप रोग विज्ञान। यानी अब सपोज करो कोई भी प्लांट है, ठीक है, प्लांट को बीमारी होगी, बहुत किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर लिया, किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, या कोई भी ऐसा पैथोजन है, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें? तो हम इसमें क्या करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज की स्टडी करते हैं। प्लांट के अंदर बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे बाजरे के अंदर एक डिजीज होती है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बहुत एडगर डिजीज ऑफ बाजरा। इसी तरह से बहुत सारे क्या बोलते हैं स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी, जो कि बाजरा के अंदर डिजीज कॉज करता है ना, एक फंजाई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, उसकी साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। किसकी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल? पैथोजन। और वो पैथोजन कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई। तो बहुत सारी डिजीज ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो इनके लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इतनी सारी डिजीज हो जाती है तो इनको हम कंट्रोल कैसे करें? तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इनके हम कंट्रोल मेजर्स पढ़ते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक है, आगे जाके ये सब चीजें आपके एक एक चीजें डिटेल में आएगी चैप्टर के अंदर, तब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मेडिसिन बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मेडिसिन बायोलॉजी हम जानते हैं कहीं ना कहीं आयुर्वेद, पुराने जमाने से जड़ी बूटियां वगैरह हम लेते थे और क्या करते थे? इनसे जड़ी बूटियों से हम क्या करते थे? बहुत सारे मेडिसिन तैयार करते थे, है ना। और क्या करते थे? आयुर्वेद, जैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत स्कोप है, कहीं ना कहीं पूरी दवाइयाँ किससे बनती है? प्लांट से ही बनती है। तो कहीं ना कहीं कैसे हम मेडिकल बायोलॉजी में कैसे मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट से, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हमने क्या देखा क्लास में? हमने स्कोप ऑफ बायोलॉजी देखा। फर्स्ट हमने देखा फूड एंड बायोलॉजी, सेकंड स्कोप देखा एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, थर्ड देखा हेल्थ डिजीज एंड बायोलॉजी, फोर्थ हमने देखा इंडस्ट्रियल बायोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर में क्या देखा? एग्रोनॉमी देखी, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, फॉरेस्ट्री देखी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, इसके बारे में हमने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स देखा, हॉर्टिकल्चर देखा, प्लांट पैथोलॉजी देखी और मेडिसिन बायोलॉजी देखी। तो ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले स्टार्टिंग से उसको रिकैप करिएगा, अपनी नोट्स बनाइएगा और इस तरह से नोट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हो गया।